नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में एक बच्ची की अधजली तस्वीर सामने आई है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि एक बच्ची के हाथ पैर बांधकर उसका मुंह जला दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसको जलाया गया। इस पर पूरा इंडी अलायंस मौन है और इसी बीच अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी ये घोषणा करते हैं कि वो दिल्ली में आएंगे और यहां मनरेगा मजदूरों को जो फंड केंद्र ने रिलीज नहीं किया है, जिसके कारण उनका वेतन रुका पड़ा है, इसको लेकर हम बड़ा धरना प्रदर्शन करने वाले हैं 2 अक्टूबर के दिन। अब ये सियासत है कि आप देखिए कि आपके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कितनी खराब है कि चुनाव के बाद जमकर हिंसा होती है, बम चलते हैं, लोगों के घर पे आग लगा दी जाती है और वहां महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं। लेकिन ममता दीदी हैं कि उल्टा केंद्र को घेरने में लगी हुई हैं। मनरेगा का फंड आया नहीं आया उसको लेकर के पत्र आपने लिखा है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस बीच अभिषेक बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के भर्ती घोटाले में फंसे हुए हैं, ईडी लगातार उनको बुलाती है पूछताछ के लिए, लेकिन वो घोषणा कर रहे हैं कि अब मैं ईडी के बुलाने से नहीं जाऊंगा। अब नहीं जाएंगे तो भाई बड़े नेता हैं, देखते हैं कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेता है, क्योंकि अगर कोई एजेंसी के बुलाने से पूछताछ में सहयोग नहीं करता है तो आम आदमी के लिए तो कोर्ट सम्मन जारी कर देता है कि भाई गिरफ्तार करो। अब मामला यह है कि जो अभिषेक बनर्जी है उसके समेत कई टीएमसी के नेता पश्चिम बंगाल के भर्ती घोटाले में फंसे हुए हैं और उसमें से एक तो आपने देखा ही है, पार्थ चटर्जी, और 2-4 लोग और अधिकारी उसके जो मंत्रालय के हैं वो जेल के अंदर बंद हैं। लेकिन अभिषेक बनर्जी तो ममता बनर्जी के भतीजे के साथ साथ पार्टी के महासचिव हैं, इतने बड़े लीडर हैं भाई, उनको तो विशेष छूट मिलनी चाहिए। उनका जब मूड करे आएंगे, जब मूड करेगा वो जांच में सहयोग करने नहीं आएंगे। और अब देखने की बात यह होगी कि अब जब उन्होंने ये घोषणा कर दी कि भैया हमारा तो धरना प्रदर्शन होना है 2 तारीख को और इसलिए हम नहीं आ सकते, तो क्या इस देश का कानून, इस देश की एजेंसियां, सीबीआई, ईडी, एनआईए, ये नेताओं के हिसाब से चलेगी कि नेताओं की कब रैली है, कब उनको मीटिंग करनी है, कब उनको धरने में जाना है, कब उनको लोकसभा या विधानसभा के मेंबर हैं तो वहां जाना है, इससे चलेगी? हमारे देश को कहते हैं देश संविधान से चलता है और संविधान शब्द का यदि संधि विच्छेद करेंगे तो संविधान एक ऐसा कानून जो देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता हो। लेकिन यह देश के संविधान को कैसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है और इसमें किस तरह से बीच के रास्ते छोड़ दिए गए हैं, अब यह कोर्ट भी नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि संविधान में लिख दिया है कि आप किसी सांसद को ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसके लिए फला फला से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। किसी एमएलए को गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसके लिए फला फला स्पीकर से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और इन नेताओं को आदत देखिए कैसी पड़ गई है कि अब एजेंसियों को धमकाते हैं। ममता दीदी कह रही हैं कि हमारी रैली से केंद्र सरकार डर गया है। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता कहते हैं मोदी जी डर गए हैं, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे ही राहुल गांधी कहते हैं, माने जिस भी राजनीतिक दल के नेता के विरुद्ध ईडी, सीबीआई या एनआईए कोई जांच करे और जैसे ही इनको सम्मन करे ये कहते हैं मोदी जी डर गए हैं। अरे भाई, मोदी जी यहां कहां से आ गए? क्या जो पश्चिम बंगाल है वहां भर्ती घोटाला नहीं हुआ है? जो नोट मिले थे पार्थ चटर्जी के ठिकानों से, क्या वो घोटाले का प्रतीक नहीं है? और अगर कोई घोटाला नहीं हुआ है तो फिर जो संपत्तियां जब्त ईडी ने अभी तक की है उसको दावा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं पहुंचे अभिषेक बनर्जी कि साहब हमारी संपत्ति जब्त कर ली, हमारे पैसे जब्त कर दिए, ये कैसे कर सकते हैं, हम तो साहब पाक साफ हैं? इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन ये डराने और धमकाने की नीति करते हैं और बहाना देखिए कि हमारा तो धरना, ठीक है आपका धरना प्रदर्शन है अभिषेक बनर्जी जी, आप धरना प्रदर्शन करिए। हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बाकायदा कोर्ट के जजों के सामने, सीजीआई के सामने कहा कि देश के अंदर बड़ी संख्या में बहुत सारे गरीब लोग इसलिए जेल के अंदर बंद हैं क्योंकि वो अपने आप को सही प्रूव करने के लिए जमानत के लिए कोई जमानती नहीं प्रस्तुत कर सके, भले ही वो आम एक छोटे से लड़ाई झगड़े में बंद है, लेकिन उनके पास ना तो वकील है,
ना उतना पैसा है, ना कोई जमानत देने के लिए तैयार है, तो जेल में है। ये हमारे देश का संविधान का एक देखिए किस तरह का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी घोषणा कर देते हैं कि हम तो भाई अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, आप करिए ना। धरना प्रदर्शन किसने रोका? ये नेताओं के पास यही तो हथियार है कि आज मीटिंग है, कल को ये, अब कभी ना कभी कोई ना कोई तो काम आप पे होगा। इनको जो है ईडी ने सम्मन किया था 13 सितंबर को। तब 13 सितंबर में क्या था, वो इंडी अलायंस जो था उसकी मीटिंग थी, और वहां खबर कैसी बनाई गई, देखिए अभिषेक बनर्जी की कुर्सी खाली। अभिषेक बनर्जी इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको ईडी ने सम्मन किया है। अरे भाई, अगर किसी से कोई पूछताछ करनी है, अभी तो अपराधी घोषित नहीं हुए, वो तो कोर्ट तय करेगी। लेकिन जो अपराधी घोषित हैं, लालू प्रसाद यादव, वो तो घोषित है ना, उनको जज साहब ने सजा सुना दी है ना, चारा घोटाले में दोषी है ना, वो कौन सा जेल में है? वो जब जेल में थे तब भी जेल में नहीं थे, तब भी खबरें आ रही थी कि किस तरह से जेल के अंदर वो पूरे संगठन की मीटिंग कर रहे थे, वहां बैठ बैठ कर नेताओं से मिलते थे, पूरी ऐश है, जैसा घर में वैसा ही वो वहां। और आज आप देखिए लालू प्रसाद यादव पूरी मीटिंग कर रहे हैं, मोदी को चुनौती, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको चारा घोटाले में सजा मिल चुकी, वो चुनौती देता है देश के एक ऐसे नेता को, देश के प्रधानमंत्री को, जिसके जीवन में कहीं एक पिन की पॉइंट रखने लायक जैसा भी कोई कैरेक्टर पर, कोई उनकी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा सकता। ये कांग्रेस जो 65 साल देश में रही, उनके शासन में उनके ऊपर आरोप लगे थे और वो भी सिद्ध नहीं कर पाए कि मोदी जी ने कहीं बेईमानी की है, कोई भ्रष्टाचार किया है। और एक ऐसा आदमी जो चारा चोर के मामले में कहा जाता है कि भाई वो दोषी कोर्ट ने सिद्ध किए हैं, लेकिन आप देखिए उनके ऊपर कोई सवाल उठाए तो उसको तो जेल, एफआईआर तत्काल। मनीष कश्यप है ना जेल में, सवाल उठाया जेल में। इस देश में ये एक सच्चाई है कि ये संविधान नहीं है। इस देश में नाम तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो लिखा हुआ, जिसकी चर्चा हर नेता करते हैं, बाबा साहब का बनाया हुआ। अरे भैया, आप मानते कब हो उसे? बाबा साहब ने संविधान तो इसी तरह का बनाया था कि सबके ऊपर एक जैसा लागू हो, लेकिन अब वो तो नहीं है ना। और किसी और में अब इस देश में जो नेता आए हैं, इनमें बदलने की ताकत नहीं है, क्योंकि ये सब के सब यही सोचते हैं कि अगर ये सख्ती की गई तो फिर वो सब पे लागू होगी। और आज इसका नतीजा देखने को मिल रहा है कि जितने भ्रष्टाचार के आरोप इन नेताओं पर लगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, कोई बड़ा नेता क्या जेल के अंदर अभी है? लालू जी गए थे, थोड़े दिन हॉस्पिटल में रहे, थोड़े दिन कहीं रहे, और आज वो बाहर हैं। अब ये बात अलग है कि सीबीआई ने दोबारा से एप्लीकेशन दी है कि साहब इनकी सजा बढ़ाई जाए। मुझे नहीं लगता। एक व्यक्ति पूरा जीवन अपना आनंद में गुजार देता है, लास्ट में कोर्ट कचहरी के चक्कर अभी शुरू होते हैं, फिर वो अपनी जिंदगी पूरा जी लेता है। लालू जी का जीवन हमारे देश के भ्रष्टाचार करने वालों का सबसे बड़ा एक उदाहरण है कि अगर कोई इस देश में पैसे वाला है, पहुंच वाला है, बड़ा नेता है, उसका बाल बांका होने वाला नहीं है। जिंदगी के 70-80 साल बड़े आनंद में गुजार देगा। बस कोर्ट कचहरी में खड़े होने के लिए वकील बड़े चाहिए। ये ऐसा उदाहरण हमारा देश सेट कर रहा है। मोदी जी भले ही कहें कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन जब तक कानूनों में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक हमारी कोर्ट कचहरियों में जो बैठे हुए जज साहब हैं वो इस पे फाइनल डिसीजन तेजी से नहीं देंगे, तब तक ये नेता और भ्रष्टाचारी लोग इस देश को ऐसे ही लूटते रहेंगे, खसूटते रहेंगे, और जज साहब को भी आंखें दिखाते रहेंगे, और देश की जनता को भी आंखें दिखाते रहेंगे, देश के पत्रकारों को इसी तरह जेल में डालते रहेंगे सवाल पूछने पर, और देश के ईमानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इसी तरह से आरोप लगाकर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी मोदी जी पर ब्लेम गेम करते रहेंगे। ये चलता रहेगा। और इसीलिए मोदी जी से मेरा इस वीडियो के माध्यम से एक आग्रह है, भाई आप बदनाम तो हैं ही हैं, सारा विपक्ष आपको कहता है तानाशाह हैं, सारा विपक्ष आपको कहता है कि देश को ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। आप सख्त निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, चिल्लाने वाले चिल्लाएंगे, लेकिन देश की जनता की आवाज है कि आप इस देश के जो न्याय प्रणाली है, इस सिस्टम को बदलिए। बेशक आपको कितने ही कोर्ट खोलने पड़े, कितने जजों की भर्ती करनी पड़े, ईडी की भर्ती करनी पड़े, करिए। वैकेंसी निकालोगे तो 2024 में देश के युवा आपको वोट देंगे। बड़ी संख्या में ईडी में, सीबीआई में वैकेंसियां निकालिए, जजों की भर्ती करिए,
कोर्ट बनाइए और सबसे पहले कानून बदलिए और ये जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं इनको तुरंत तत्काल डे बाय डे हियरिंग करके 10-15 दिन के अंदर फैसला कर दो। जांच पहले कर लो कि भैया दोषी है तो जेल में और निर्दोष है तो बाहर। ये जो लटका के रखने वाली बात है कि आज ईडी ने बुलाया, फिर पता लगा 4 घंटे बिठा के चाय पिला के छोड़ दिया, फिर अगली बार बुला रहे हैं, फिर छोड़ दिया, जनता सोचने लगती है कि कुछ होने वाला नहीं है। ये जो है उदाहरण अभी तक नेताओं के केस से सिद्ध हो रहा है। अब इसको मोदी जी कब ठीक करेंगे ये पूरी जनता देख रही है मोदी जी की तरफ और उन्हीं से उम्मीद है, क्योंकि लोग कहते हैं, मैं भी यही कहता हूं, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन ये कब मुमकिन होगा लगता नहीं है। लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं। लेकिन अब मोदी जी कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं, तो भाई उम्मीद लग रही है 24 के पहले अगर मोदी जी ने इस मुद्दे पर कुछ कर दिया कि भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कड़े कानून, तुरंत कार्रवाई, जज साहब की टू द पॉइंट टिप्पणी, डे बाय डे हियरिंग या तत्काल सुनवाई, तो देखें देश की जनता कितनी वाह वाह करती है और फिर से तीसरी बार मोदी जी को भारी बहुमत के साथ जिताती है। देखते हैं अभिषेक बनर्जी ने जो ये घोषणा की है कि वो ईडी के संबंध पर नहीं आएंगे, इस पर कोर्ट और ईडी क्या एक्शन लेती है। वंदे मातरम।